हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कॉलर कुर्ती की कटिंग करेंगे और एकदम सिंपल तरीके से। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कुर्ती के लिए जो हमें मेजरमेंट चाहिए वो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। यहाँ पे मैंने 2 मीटर कॉटन का कपड़ा लिया है। अब इसको हम सीधा कर लेंगे। ऐसे कपड़े की लेंथ है जैसे हम मीटर वाइज लेते हैं और ऐसे कपड़े की विड्थ है। यहाँ पे मेरे कपड़े में डिज़ाइन का डायरेक्शन ऐसे ऊपर की तरफ है, तो मुझे विड्थ वाइज कुर्ती कटिंग करनी पड़ेगी। हमें कपड़े पे जो डिज़ाइन होती है उस हिसाब से कपड़े को फोल्ड करना होता है। अब मैं यहाँ पे हिप का मेजरमेंट लेके कपड़े को फोल्ड करूँगी। कपड़ा फोल्ड करने के लिए हमें जितनी भी हमारी हिप साइज़ है उसमें लूजिंग और साइड फोल्डिंग के लिए जितना हम लेते हैं उतना ऐड करके कपड़े को फोल्ड करना है। तो यहाँ पे मैं 24 इंच लेके कपड़े को ऐसा डबल फोल्ड करूँगी और बाकी का बचा हुआ कपड़ा हम कट कर लेंगे। अब इसको हम स्लीव और कॉलर के लिए यूज़ करेंगे, तो इसको साइड में रखते हैं। यहाँ पे मैंने कपड़े को सीधी साइड में फोल्ड करके रखा है क्योंकि उल्टी साइड में मेरी मार्किंग कैमरा में क्लियर नहीं आएगी इसलिए, लेकिन आपको कपड़े की उल्टी साइड में मार्किंग करनी है। अब इसको हम एक बार और फोल्ड कर लेंगे। ये फोल्डेड साइड को मैं अपनी तरफ कर लूँगी। अब ये हमारा 4 फोल्ड कपड़ा है। ये इसकी ओपन साइड है और ये फोल्डेड साइड है। कपड़े की विड्थ यहाँ पे 12 इंच है। पहले हमें यहाँ पे लेंथ की मार्किंग करनी है। यहाँ पे नीचे की साइड में मेरी बॉर्डर है, तो मैं जितना कपड़ा है उतनी लेंथ रखूँगी। अगर आपको कम ज़्यादा करना है तो आप ऊपर की साइड से लेंथ कम ज़्यादा कर सकते हो। बॉर्डर के नीचे हमें 1 इंच पे मार्क करना है फोल्डिंग के लिए और आधा इंच हमारा ऊपर के साइड में सिलाई के लिए जाएगा, तो ये पूरी रेडी लेंथ 41 इंच आएगी। यहाँ पे हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे। जितना भी हमारा शोल्डर है उसका आधा हमें यहाँ पे लेना है। तो मेरा शोल्डर यहाँ पे 15 इंच है, तो उसका आधा 7.5 इंच में यहाँ पे लूँगी और आधा इंच हमें सिलाई के लिए एक्स्ट्रा लेना है। अब यहाँ पे हमने पूरा शोल्डर 8 इंच लिया है। किसी भी साइज़ के कॉलर कुर्ती कटिंग के लिए हमें जितना भी हमारा शोल्डर है उसमें 1 इंच सिलाई का ऐड करके उसका हाफ हमें लेना होता है। आर्म होल हमें 7.5 इंच पे लेना है। ऊपर से 1.25 इंच हमारा शोल्डर डाउन में जाएगा। वैसे हम नॉर्मल कुर्ती में आधा इंच शोल्डर डाउन करते हैं, लेकिन कॉलर कुर्ती में हमें 1.25 इंच से 1 इंच तक डाउन करना पड़ता है, इसलिए हमें यहाँ पे 7.5 इंच पे आर्म होल लेना है। यहाँ पे हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। जब हम बॉडी का माप लेके कुर्ती कटिंग करते हैं तो हमें चेस्ट, वेस्ट और हिप साइज में 1 इंच लूजिंग ऐड करके कपड़े पे मार्किंग करनी होती है। और जब हम कुर्ती का माप लेके कटिंग करेंगे तो जितना कुर्ती का माप है उतना ही लेके हमें कटिंग करनी है, क्योंकि उसमें लूजिंग ऐड की होती है। तो यहाँ पे जितनी भी हमारी चेस्ट साइज़ है उसका चौथा हिस्सा लेना है। तो मेरा यहाँ पे 9.5 इंच आता है और 1.5 इंच हम मार्जिन रखेंगे। मार्जिन के लिए आप 1.5 से 2 इंच तक भी रख सकते हैं। यहाँ से हमें वेस्ट लेनी है 7 इंच पर और हिप लेनी है 14 इंच पर। तो ये ऊपर से 21.5 इंच आएगा। नॉर्मली हम हिप की मार्किंग 21 इंच या 22 इंच पर रखते हैं। यहाँ पे हमें वेस्ट साइज का 1/4 लेना है, तो मेरा 9 इंच आता है और 1.5 इंच हम मार्जिन रखेंगे। अब हम यहाँ पे हिप मार्किंग करेंगे। तो मेरी हिप साइज यहाँ पे 42 इंच है, उसका 1/4 होता है 10.5 इंच, तो मैं 10.5 इंच पे मार्क करूँगी। और यहाँ पे हमें फोल्डिंग के लिए 1 से 1.5 इंच तक ही रखना है। अगर इससे ज़्यादा लिया तो हमें फोल्डिंग के लिए दिक्कत हो सकती है, तो मैं यहाँ पे फोल्डिंग के लिए 1 इंच एक्स्ट्रा रखूँगी। अब हम ये पॉइंट ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ पे हम आर्म होल का शेप ड्रॉ कर लेंगे।
यहाँ पे देखिए जितना हमने शोल्डर लिया था उतना ही हमने यहाँ पे आर्म होल के लिए रखा है, यानी 8 इंच। यहाँ पे आर्म होल का शेप देने के लिए हमें ऐसे क्रॉस में 1 इंच पे मार्क करना है और ऐसे हल्का सा आर्म होल शेप ड्रॉ कर लेना है। इससे अगर आप ज़्यादा लोगे तो यहाँ पे झोल आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे हमने पहले ही 8 इंच लिया हुआ है। आगे वाले आर्म होल का शेप ड्रॉ करने के लिए हमें 1 इंच अंदर के साइड में लेना है और ऐसी तिरछी लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे भी हमें 1 इंच का ही डिस्टेंस रखना है और ऐसा शेप ड्रॉ कर लेंगे। इन दोनों के बीच में हमें 1 इंच का डिस्टेंस रखना है। अब हम यहाँ पे नेक की मार्किंग कर लेंगे। नेक की विड्थ हमें 3 इंच रखनी है। आगे का गला हमें 3 इंच का रखना है। पीछे के गले के लिए हम 1/4 इंच पे मार्क लगाएंगे। अब ऐसा बॉक्स बना लेंगे। अब यहाँ पे आगे वाले गले का शेप ड्रॉ कर लेना है। बैक साइड के लिए भी हम ऐसी हल्की सी गहराई देंगे। शोल्डर डाउन करने के लिए हम ये तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पे देखो ऐसी हमारी कटिंग होगी और ये आधा इंच हमारा सिलाई में जाएगा। अब इसके बाद हम अपना आर्म होल मेजर करके देखेंगे। आधा इंच हमें सिलाई का छोड़ के आर्म होल मेजर करना है। मेरा आर्म होल यहाँ पे 17 इंच है। 8 इंच हमारा पीछे का आर्म होल आ गया। अब हम आगे का भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे मेरा बराबर 17 इंच आ रहा है। अगर मैंने यहाँ पे आर्म होल की लंबाई 7.5 इंच से कम ली होती तो मेरा आर्म होल बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं आता। अब हम बॉटम में मार्क लगा लेंगे। पहले मैं यहाँ पे 1 इंच हमने फोल्डिंग के लिए रखा था, वो लाइन मार्क कर लूँगी। जितना हमारा हिप का पोर्शन है उतना ही सेम हमें बॉटम के लिए रखना है। यानी यहाँ पे मैंने 10.5 इंच पे हिप की मार्किंग लगाई थी और ये 1 इंच हमारा चाक फोल्डिंग के लिए जाएगा। अब ये दोनों पॉइंट का हम सीधा मिला लेंगे। अब हमें बैक नेक से लेके अपने मार्किंग के हिसाब से कटिंग कर लेनी है। एक्स्ट्रा कपड़ा हम हटा लेंगे। अब हमें इसमें से बैक पार्ट को निकाल लेना है और फ्रंट साइड का नेक और आर्म होल कट करना है। अब यहाँ पे हमारी कटिंग हो गई है। स्टिचिंग के लिए आप इसका पार्ट 2 देख सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।